कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि आप देखिए, अगर ये बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज़्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। एक बार घोसी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। बयान यही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अलग इस तरह के नेताओं को नहीं बुलवाना चाहिए। उन्होंने चिंतुल शब्द का इस्तेमाल करा है कि इस तरह के नेताओं से नहीं बयानबाजी करवानी चाहिए, खुद कोई भी बात है तो हमसे खुल करते हैं। मैं साधारण सा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए, और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल है, पूछा गया कि क्या कुछ आपको लगता है आने वाले समय गठबंधन क्या रहेगा, तो काफी नाराज दिखाई दिए, कोई बात उन्होंने स्पष्ट नहीं कही। अब वो मैं तो यही कहूँगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक, आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया, उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं,
कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि आप देखिए, अगर ये बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज़्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। घोसी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? बयान यही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने इस तरह के नेताओं को नहीं बुलवाना चाहिए। उन्होंने चिरकुल शब्द का इस्तेमाल करा है कि इस तरह के नेताओं से नहीं बयानबाजी करवानी चाहिए, खुद कोई भी बात है तो हमसे खुल करते हैं। मैं साधारण सा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए, और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल है, पूछा गया कि क्या कुछ आपको लगता है आने वाले समय गठबंधन क्या रहेगा, तो काफी नाराज दिखाई दिए, कोई बात उन्होंने स्पष्ट नहीं कही। अब वो मैं तो ये कहूँगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक, आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया, उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहाँ मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए।